नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और सतीत्व की जीवंत मिसाल है। एक ऐसा गांव जहां आज भी न तो होलिका दहन होता है, न रावण दहन किया जाता है, और सबसे आश्चर्य की बात, यहां किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार तक नहीं किया जाता। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे का रहस्य? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय मां तेलीन सत्ती। संवत 1600 की बात है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भखारा रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भानुपुरी। यहां रहते थे रतन गौटिया, एक बहुत ही समृद्ध और प्रतिष्ठित साहू परिवार के मुखिया। उनके घर में 7 पुत्र थे और फिर जन्म हुआ एक पुत्री का, जिसका नाम रखा गया भानुमती। लेकिन पूरे गांव में उसे प्यार से सातों कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि वह 7 भाइयों की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन थी। भानुमती बचपन से ही साधारण बच्चों जैसी नहीं थी। उसका मन खेल कूद में नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति में लगता था। जब वह मात्र 7 से 8 साल की थी, तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी सातों भाइयों पर आ गई। लेकिन भानुमती, वह तो अब भी अपने भोलेनाथ में ही लीन रहती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही भानुमती उठ जाती, नदी के किनारे जाती और फिर शीतला माता मंदिर के पास स्थित शिवलिंग की पूजा करती। लेकिन उसकी पूजा करने का तरीका बहुत ही अद्भुत था। वह घर से कुछ भी नहीं ले जाती थी। वह नीम के बीज को कुचलकर तेल बनाती, कपास के पेड़ से रुई लेकर दीपक तैयार करती और पत्थरों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करती। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी भक्ति, यह देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते। धीरे धीरे लोगों ने उसे देवी का रूप मानना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। भानुमती अब बड़ी हो चुकी थी और उसके सातों भाइयों को चिंता होने लगी। अब हमारी बहना सयानी हो गई है, हमें उसके लिए योग्य वर ढूंढना होगा। जैसी आपकी इच्छा। कि अब बहन के विवाह का समय आ गया है। इसी दौरान गांव में एक परदेशी युवक आया। नाम था शिवराम। उसका परिवार बहुत गरीब था और वह काम की तलाश में यहाँ आया था। कुछ समय बाद उसके पिता का निधन हो गया और वह बिल्कुल अकेला रह गया। शिवराम बहुत ही सीधा, ईमानदार और मेहनती युवक था। भानुमती के भाइयों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा, क्यों न इसे ही घर जमाई बना लिया जाए। धीरे धीरे भानुमती और शिवराम के बीच बातचीत शुरू हुई। उनकी बातें साधारण नहीं, बल्कि बहुत गहरी होती थीं। भानुमती ने एक दिन कहा, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति को परमेश्वर मानना। शिवराम यह सुनकर अंदर तक प्रभावित हो गया। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। भाइयों के लिए खाना लेकर भानुमती खेत की ओर निकली। उसके हाथ में छाता था, लेकिन उसने छाता अपने ऊपर नहीं, बल्कि खाने के बर्तन पर रखा। जब वह खेत पहुंची तो सब दंग रह गए। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी, रास्ते पानी से भरे थे। लेकिन भानुमती का शरीर, उसके कपड़े एकदम सूखे थे, जैसे बारिश ने उसे छुआ ही न हो। शिवराम ने हैरानी से पूछा, भानु, ये कैसे संभव है? भानुमती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस शिवजी का नाम लेकर निकली थी। उस दिन के बाद पूरा गांव एक बात मान गया कि भानुमती कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि देवी का अंश है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। बरसात के दिनों में खेत की मेड़ बार बार टूटने लगी, फसल बर्बाद होने लगी। वे सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा होना वो सब अशुभ मानते थे। ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं देखा था। उनको शक था कि जमीन बलि मांग रहा है। उनमें से एक भाई के मन में ये सवाल बहुत दिनों से चल रहा था। किसी तरह उन सब के बीच बात हुई। इस सोच को लेकर वे अपने गांव के बैगा के पास गए और बैगा ने कहा, यह जमीन बलि मांग रही है। अब सवाल था,
बलि किसकी दी जाए। और तभी भाइयों ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया शिवराम की बलि दी जाएगी, क्योंकि वह परदेशी था। और परदेशी के गायब होने से किसी को कोई भी शक नहीं होगा। फिर उन्होंने योजना बनाया और योजना के तहत भाइयों उन्होंने ने शिवराम को खेत पर बुलाया। कहा, पानी नहीं रुक रहा। शिवराम निष्ठा से भरा हुआ खुद मेड़ के छेद में लेट गया, ताकि पानी का बहाव धीमा हो और वे मेड़ को भर दे। लेकिन उनके भाइयों के मन में कुछ और ही साजिश चल रही थी। और तभी धीरे धीरे भारी आवाज भाइयों ने मिट्टी, पत्थर और ईंटें उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया और उसे जिंदा ही दफना दिया। रात हो गई, शिवराम घर नहीं लौटा। भानुमति का दिल घबराने लगा। सुबह होते ही वह उसे ढूंढने निकली और अंततः उसी स्थान पर पहुंची जहां मिट्टी के ढेर में से एक उंगली बाहर दिखाई दे रही थी। वह दृश्य देखकर भानुमति टूट गई। उसने मिट्टी हटाई और अपने पति को बाहर निकाला। वो दृश्य देखकर भानुमति टूट गई। उसने मिट्टी हटाई और अपने पति को बाहर निकाला। याहू रोते हुए बोली, का तुमल मोर सुख देखे नहीं भाईस, मोर सुहागला उजाड़ के का पाले है। इसके बाद भानुमति ने खुद चिता तैयार की, पति को सजाया और 16 श्रृंगार करके चिता पर बैठ गई। किसी ने आग नहीं लगाई, फिर भी चिता अपने आप जल उठी। ये था सतीत्व का तेज। भक्तों, आज भी ये स्थान मां तेलीन सत्ती के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी वहां कई रहस्य मौजूद हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां तेलीन सत्ती। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज आते हैं तो अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज यह जगह कहां स्थित है, वो 7 चलित शिवलिंग कहां है और इससे जुड़े रहस्य क्या हैं। बने रहिए हमारे साथ।